वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डाटा। देखो डाटा हमने पिछले वीडियो में उसकी समझा था ना कि हमने डाटा क्या होता है, डाटा कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टैली क्या चीज़ होती है, बार क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आपके 3 ही हैं पर क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, ठीक ना। ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं पर समझना है आपको कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपन चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। एक एक्सरसाइज आपकी देखो मेरे बुक के अंदर तो 9.2 से प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है पर आपके बुक के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सी द कैलेंडर ऑफ दिस ईयर एंड क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन इसकी। कौन सी कह रहा है अपन इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है सी द कैलेंडर ऑफ दिस ईयर एंड ड्रॉ अ बार चार्ट ऑफ अपकमिंग हॉलीडेज। आपको क्या करना है जुलाई से लेके दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर, जुलाई उसके बाद में क्या आता है आपके अगस्त, फिर आता है आपका सितंबर, फिर आता है आपका अक्टूबर, ठीक है, फिर आता है आपका नवंबर एंड देन आपके लास्ट होता है दिसंबर। ये आता है आपके सबके, है ना। सबके कैलेंडर ऐसे चलते हैं, किसी का कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसका कैलेंडर उल्टा ही है, सबके कैलेंडर ऐसे चलते हैं। इसने कहा है कि आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा हॉलीडे, मान लो कि आपने अपना कैलेंडर देखना है अपन को और उसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा हॉलीडे कैसे। अभी तो कोविड की वजह से हॉलीडे चल रहे हैं ना, मार्च से लेके अब तक देखो सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर आने को है और हॉलीडेज़ चलते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ आते हैं किस में। तो देखो सैटरडे, सेकंड सैटरडे, आप अपने स्कूल के हॉलीडेज़ की बात करते हैं, सेकंड सैटरडे होता है अपना एक और अपने होते हैं 4 संडे। तो 5 तो सबके अंदर आएंगे ही आएंगे, प्लस इसके अलावा कितने हॉलीडेज आएंगे। तो अपन मान लेते हैं जुलाई के अंदर 2 हॉलीडेज और आ गए, तो जुलाई के अंदर 7 हॉलीडेज हो गए। अपन ने मान लिया देखो अगस्त के अंदर हॉलीडे के नाम पे अपन ने देखो अपन ने मान लिया बैराखी आ गई इसके अंदर एक दिन, ठीक है ना। एक दिन अपन ने मान लिया इसके अंदर जन्माष्टमी आ गई। एक और मान लेते हैं 15 अगस्त की चलो आपको छुट्टी होगी, कंसीडर कर लेते हैं उसको, स्कूल में पढ़ाई है उसको छुट्टी में गिन लेते हैं। तो 5 और 3 और हो गए, तो इसमें कितने और एक एक्स्ट्रा हॉलीडे और ले लेते हैं, तो इसमें कितने हो गए 9। और मान लेते हैं सितंबर के मंथ के अंदर 5 हॉलीडेज तो थे, उसके अलावा 2-3 क्योंकि मेले बहुत होते हैं तो 2-3 मेले की छुट्टी मान लेते हैं, ठीक है ना, 2 मान लेते हैं और फिर एक आधी एक्स्ट्रा छुट्टी मान लेते हैं। तो इसमें भी अपन मान लेते हैं कि भाई अपने छुट्टी आएगी लगभग 10। अक्टूबर की बात करते हैं, देखो अक्टूबर के अंदर आपके आ जाता है दशहरा, 5 हॉलीडेज हो गए, उसके अलावा दशहरा आ जाएगा आपके। इसके बाद में अपने आ जाएंगी नवरात्रा आ गए, तो उसकी एक हॉलीडे और मान लिया अपन ने, तो कितना हो गया 7। फिर उसके बाद में 2 हॉलीडे और मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं अपन 8। इसमें क्या मान लेते हैं अपन 8। नवंबर की बात करते हैं, मान लीजिए नवंबर में अपने दिवाली आ गई तो 5 डेज़ की तो सीधी हॉलीडे, 5 तो नहीं मिलता आपको, 7 डेज़ की मान लेते हैं कि 7 डेज़ की हॉलीडे होगी। 5 डेज़ की थी, इसके अलावा 7 डेज़ की हॉलीडे, तो कितना हो गया 12। कितना हो गया अपने इसमें आ गया 12। और दिसंबर की बात करते हैं, 5 डेज़ तो मिल गए, सैटरडे संडे तो ऑफ है ही, उनको तो कंसिडर कर लो आप। इसके अलावा देख लो आपके क्रिसमस का हॉलीडे आ गया और उसके अलावा आपके 7 डेज़ हो गए उसके, और जो अपने विंटर वैकेशन मिलता है उसमें से 6 दिन किसके होते हैं, दिसंबर के होते हैं। तो 5 तो थे, उसके अलावा 1 और फिर 6 कितने हो गए 7, तो टोटल 12। तो अपन राउंड फिगर के लिए इसमें मान लेते हैं भाई इसमें आएंगे 13 हॉलीडेज़। इसमें कितना आ गया अपने 13 हॉलीडेज़ आ गए। तो ये तो हो गया, मान लेते हैं अपन ने इतने हॉलीडेज़ अपने आए कैलेंडर के अंदर। इसने क्या कहा है कि इसको आपको बार में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्या दिक्कत है, बार में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये आ गया अपना बार बनाना अपन को एक सिंपल सा, ये क्या हो गया अपना एक्स एक्सिस। नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको अपन हमेशा एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने बोल ही दिया तो इसको समझ भी लो कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। जो ऐसे अगर सीधा होता है ना उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो यूं होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है और ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल, और ऐसी जो लाइन है उसको अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है अपने एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस। अब देखो तो मैं वाई को यहाँ लिख देता हूँ और x को कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे। अब देखो इसने क्या बोला है, जुलाई, ये आ गया आपका जुलाई, ये आ गया आपका अगस्त, ये आ गया आपका सितंबर, ये आ गया अक्टूबर, ये नवंबर, ये आ गया आपके दिसंबर, ठीक है। ये आपके आ गया। यहाँ पे आपको डाटा लिखना है। देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें 7 है, 7 है, उसके बाद 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 12 13 भी आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल काउंटिंग लिखते हैं। अपन ने स्टार्ट किया 1 से, ठीक है ना। अपन ने क्या से स्टार्ट किया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12 वाई को, और ये आपके आ गया 13, ठीक है। तो ये आपके आ गया वाई एक्सिस, इसके आगे आप ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है।
तो आपके कितना आ गया, देखो ये हो गया आपकी हॉलीडेज। अब क्या करें, जुलाई में कितनी आ रही है आपकी, तो देखो जुलाई में आपके आ रही है, ये आपने ऐसे जुलाई का मार्क लगाना स्टार्ट किया, यूं, और ये आपके आ गया 7, तो यहाँ कहीं पे आके मिल रही है, तो ये हो गया आपके पॉइंट। इस पॉइंट पे आप क्या कर देंगे, ऐसे बार बना देंगे, क्या बना देंगे, एक बार, और ये आपका होगा जुलाई का, और इसमें कितनी है आपके 7। फिर बात करते हैं अगस्त के, अगस्त में कितनी है 9, देखो यहाँ कहीं पे आ रहा है ना, तो ये देखो ये आ गया आपके अगस्त में कितनी होगी आपके 9। ऐसे सितंबर की बात करते हैं, कितनी है 10, सितंबर में कितनी आ गई आपके 10। अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर में 8 है, तो यहाँ कहीं आ जाएगी आपके देखो 8, ये क्या हो गया आपके। नवंबर में आपके 12 हैं, तो नवंबर में आपके देखो ये आ गया आपके 12, और दिसंबर के अंदर आपके कितनी है 13, तो वो आपके आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपके 13। अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच मंथ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज, वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा हॉलीडेज है। तो आप देखोगे दिसंबर के अंदर कितनी है 13 है, और जो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, आपको ये देखना सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, देखो 13 है, ठीक है ना। 30 दिसंबर वाला ग्राफ सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा हॉलीडेज किस में। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है, विच मंथ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा हॉलीडेज कौन से मंथ में। तो आपने देखा इसका ग्राफ इतना ही है, इसका भी इतना ही, इसका सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, दिसंबर का है, तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर हॉलीडेज है, दिसंबर के अंदर है। ऐसे इसका आपने सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मंथ हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज, कौन से महीने के अंदर छुट्टियां सबसे कम थी। तो आप देखो सबसे छोटा किसका, सबसे छोटा किसका, जुलाई का, तो सेकंड का क्या आ जाएगा आपके जुलाई। वैसे थर्ड का देखो, थर्ड में क्या कह रहा है आपको, थर्ड में आपको कह रहा है विच मंथ हैज़ मोर हॉलीडेज, अगस्त और दिसंबर, अगस्त और दिसंबर में दोनों में सबसे ज़्यादा हॉलीडेज किस में है। तो आप देखोगे अगस्त का ग्राफ कितना इतना ही है, और दिसंबर ग्राफ अगस्त से बड़ा है, तो जिसका बड़ा है उसका क्या होगा, ज़्यादा हॉलीडेज होगी उसके अंदर, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिसंबर। ऐसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, आप देखो अगस्त और दिसंबर के अंदर आपको कंपेयर करवा दिया, आपसे पूछ लिया सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा, सबसे कम किसका होगा, जिसका ग्राफ सबसे छोटा होगा। अगर दो को कंपेयर करके नहीं कहते तो आप देखना दो में से ग्राफ किसका बड़ा है, जिसका बड़ा है उसमें ज़्यादा हॉलीडेज, जिसका छोटा है उसका कम हॉलीडेज, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सेकंड में आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल से आपको दो क्वेश्चन पूछे, मैं फटाफट आपको टेबल बना देता हूँ। देखो डे, नंबर ऑफ फोपैडम, और फोपैडम क्या होता है आपके, पापड़ बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, पापड़। फोपैडम को बोलता है आपके पापड़। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया हुआ, क्या दिया आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। देखो ये आपका हो गया मंडे का, ये आपका आ गया ट्यूसडे, ये आपका आ गया वेडनेसडे, ये आपका आ गया थर्सडे, ये आपका आ गया फ्राइडे, ये आपका आ गया सैटरडे, ये आपका आ गया संडे, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंबल, क्या दिया हुआ है आपको, सिंबल में आपको ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब क्या है 10। आपको लिखा हुआ नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, अगर पिक्टोग्राफ के अंदर आपको सिंबल दिया हुआ तो उसका मतलब क्या है 10 यूनिट। तो इसमें कितने मंडे के अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 फिर 2 और है, इसमें कितने 1 2 3 4 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी है आपके 6, इसमें कितने आपके 4 + 4, 1 2 3 4 4, इसमें कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है। इसमें कितने दिया हुआ आपको 1 2 3 4 5 और फिर 3, 1 2 3 4 5 1 2 3। इसमें कितना दिया होगा सैटरडे में 1 2 3 फिर 3, 1 2 3 फिर 1 2 3। इसमें कितना दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2। ये आपका पूरा ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। इसका अपन ने क्या मान लिया 10 मान लिया। अब देखो अगर आपको नहीं दिया हो तो आप इसको क्या मान लेंगे 10। अगर वो कह दे इसका मतलब 4 है, इसका कहते 5 है, तो वो बात अलग है, बट अपन मानेंगे इसको 10। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, सेकंड के अंदर आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन देखो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑन विच डे प्रोडक्शन ऑफ पोपैडम, जिसको अपन पापड़ बोलते हैं, वाज मैक्सिमम एंड हाउ मच। इसने बोला है कि सबसे ज़्यादा कौन से डे पे मैक्सिमम प्रोडक्शन था, सबसे ज़्यादा पापड़ कब बनाए और कितने बनाए। तो देखो इसमें कितना होगा 10 फिर 10 10 10 10 कितना होगा 10 20 30 40 50 52। तो मंडे को कितने बनाए उन्होंने 52। ट्यूसडे की बात करते हैं 10 20 30 40 50 60 कितने बनाए 60। वेडनेसडे को 10 20 30 40 40 और ये कितना 1 2 3 4 44। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना हो गया आपके 70। इसमें कितना 1 2 3 4 5 5 और फिर 1 2 3 यानी 53। इसमें कितना 1 2 3 और फिर 3 33। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 8 और 2 82। तो इसमें कितना आ गया आपके 82। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसका, ऑन विच डे प्रोडक्शन ऑफ ओपैडम वाज मैक्सिमम एंड हाउ मच। सबसे ज्यादा किस में था, तो सबसे ज्यादा किसका है, देखो आप सबसे ज्यादा संडे का है, कितना है 82। तो किसका था सबसे ज्यादा, किसका था संडे का था, और कितना था आपके 82। ये तो आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच डे हैज मोर प्रोडक्शन ऑफ ओपैडम, मंडे और फ्राइडे एंड हाउ मच मोर। वो कह रहा है मंडे और फ्राइडे में किसका ज्यादा था और कितना ज्यादा था। तो देखो मंडे पे उसने कितना किया 52 और फ्राइडे में कितना किया उसने 53। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, मंडे इक्वल्स टू 52 और फ्राइडे इक्वल्स टू 53। तो देखो मैक्सिमम किसका था, फ्राइडे हैज मोर, ठीक है, और कितना था बाय 1 यानी एक एक्स्ट्रा था। मंडे को उन्होंने कितने बनाए 52 बनाए थे और फ्राइडे को कितने बनाए 52। तो फ्राइडे में ज्यादा थे और कितना ज्यादा थे एक। फ्राइडे कितने थे एक एक्स्ट्रा था और फ्राइडे को ज्यादा बने थे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। बस इतना ही सा था, आपको खाली इसको ढंग से देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करना होता है और कुछ भी नहीं होता। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ एक स्माइली दी हुई है आपको, इसका मतलब क्या होता है 5 दिया हुआ है इसको, इसका क्या है 5 चिल्ड्रंस एंड टैली में आपको क्या दिया हुआ है, टैली में आपको दिया हुआ है इसका मतलब है 1 चिल्ड्रन। देन कंस्ट्रक्ट अ टेबल दैट शोज अटेंडेंस ऑफ योर क्लास फॉर अ वीक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसने कहा कि अपनी क्लास के अंदर, ठीक है ना, अपनी क्लास का एक अटेंडेंस बनाना है अपन को और बताना है कुछ नीचे दिए हुए क्वेश्चन का मतलब। देखो अपन मान लेते हैं पूरे वीक का बनाना है, यानी अपन पूरा वीक का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 डेज का। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। देखो क्लास तो अपनी है, तो देखो अपन क्या करते हैं टेबल बनाते हैं। ये हो गया आपकी अटेंडेंस, ये हो गया आपकी क्लास 5th, यहाँ क्या आ गया मंडे, ये आ गया आपके ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये आपके थर्सडे, ये आपके आ गया फ्राइडे, ये आपके आ गया सैटरडे, ठीक है। ये बन गया आपकी टेबल। अब वो कह रहा है इसका मतलब कितना है 5। अपन मान लेते हैं अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं 30, अपन ने मान लिया क्लास में बच्चे कितने हैं 30, ठीक है। तो देखो मंडे को, क्योंकि देखो संडे के बाद मंडे आता है तो बच्चे बहुत कम आते हैं, अपन मान लेते हैं मंडे वाले दिन आए 28,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, 28 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 28। ट्यूसडे को अपन ने मान लिया सारे बच्चे आए, ट्यूसडे को अपने कितना आ गया, सारे बच्चे आ गए, ठीक है। वेडनेसडे को भी पूरा है, चलो वेडनेसडे को एक को एब्सेंट कर देता अपन, कोई ना कोई तो होगा जो एब्सेंट हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। थर्सडे को फिर 4 एब्सेंट हो गए, थर्सडे को आए अपने कितने, 20 बच्चे आए। फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को आए और कम, और सैटरडे को क्या है, थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या है वो ये पूछ रहा है, मान लो ऑन, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे आपसे, क्या कह रहा है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो आपको ये बताना है किस दिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आए थे। तो आपको देखो सबसे ज़्यादा किस दिन आए थे, 5, 10, 15, 20, 25 और 1 2 3, कितने आ गए आपके, 28। तो मंडे को तो कितने बच्चे हैं, आपकी बुक में ये दिया हुआ नहीं, आपकी बुक में तो दिया हुआ, अपनी क्लास का रजिस्टर लेके चेक करें, पर क्योंकि अब तो क्लास लगी नहीं, ये सब अपने घर पे, तो अपन मान लेते हैं कि भाई इतने इतने बच्चे होंगे, अपन ने मान लिया 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं और इतने इतने आए होंगे, ठीक है ना। बस चेक मत करने लग जाना बुक में कहाँ है डाटा, बुक में नहीं है ये। ट्यूसडे को अपने कितना है, पूरे पूरे 30। इस दिन कितना है, 10, 25, 10, 15, 20, 25 और 29। इस दिन कितना है, 20 ही आए। इस दिन कितना है, 15 + 3 18 आए। और इस दिन कितना है, 20 + 3 23 आए। तो ये कह रहा है कि किस दिन सबसे ज़्यादा बच्चा है, तो अपन कहते हैं कि भाई ट्यूसडे को आए। सबसे ज़्यादा किस दिन आए, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को अटेंडेंस कितनी थी, 30 की 30 पूरी थी। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ टोटल प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट फॉर द वीक। यानी देखो पूरे वीक में कितने बच्चे आए, टोटल कितने बच्चे आए। तो देखो 28, 30, 29, 20, 15 और 23, इनको क्या करना है, अपन को ऐड करना है। तो कर दो ऐड, 28 + 30 करना है अपन को, प्लस अपन को करना है 29, प्लस अपन को करना है 20, प्लस अब इसको 20 से लिखते हैं, 28 फिर 30, 29, 20, 18 और 23, इनको क्या करना है, अपन को ऐड करना है। देखो कर दो ऐड इसको, 8 + 9 17, 17 + 8 25, 25 + 3 28 का 8 कैरी 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, कितना है आपके, 138 आए। कितना है, 138। वैसे आने कितने चाहिए थे, तो कितने आने चाहिए थे, 180। आपके आए कितने, 138 आए, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है गलती कर दूं मैं, बाकी देख लेना। ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट, किस दिन सबसे कम बच्चे आए। तो देखो फ्राइडे को कितने बच्चे आए थे, फ्राइडे को खाली 18 आए थे। तो किस दिन सबसे कम बच्चे आए थे, फ्राइडे को आए थे, कितने आए थे, 18। यानी कुल मिला के मेरे कहने के मतलब क्या है बच्चों, कि देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के अंदर आपको डाटा दे देगा, या तो आपको उसको ड्रॉ करना होगा, या ड्रॉ किए हुए डाटा से आपको ये आपको बताना होगा क्वेश्चन का आंसर। यही पूछेगा सबसे ज़्यादा किसके हैं, सबसे कम किसके हैं, तो आप देख के आराम से अच्छे से उसको बना सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन इतने थे, वो मैंने आपको करवा दिए। अब आप क्या करेंगे, अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई ऐसा बच्चा है अभी भी जो पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ बेटा प्लीज़ बराबर आ जाओ, बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है वीडियो में जो मैंने आपको समझाई है, तो भी आपके लिए कमेंट सेक्शन में से ओपन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर वालों का कहना मानिए, खुद का ध्यान रखिए, ठीक है। ज़्यादा फ़ोन वगैरह मत चलाओ यार, ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई के बहाने से फ़ोन ले लो और फ़ोन में कुछ और ही कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, है ना, कोई वीडियोस देख रहे हो, ऐसा मत करो। पढ़ाई के लिए फ़ोन लिए पढ़ाई करो। अभी IPL वगैरह चल रहा है तो पता है बहुत से बच्चों को होता है मैच देखेंगे, हो सकता है कुछ बाहर खेल रहे हो, तो देखो ज़्यादा खेलो मत बाहर लोगों से, मास्क लगा के जाओ, कहीं पर बाहर जा रहे हो तो हाथ अच्छे से धो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।